प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक लेखक थे जिनका नाम अर्नेस्ट गॉर्डन था और इन्होंने अपनी किताब जिसका शीर्षक था क्वाई नदी पर आश्चर्यक्रम। एक नदी थी जिसका नाम क्वाई था, उस पर जो घटना हुई थी उसके बारे में ये किताब है। इंग्लिश में है मिरेकल ऑन द रिवर क्वाई। और इस किताब में वो एक घटना बताते हैं। मुझे नहीं मालूम यही मुख्य घटना थी या क्या थी, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने इस लेख में पढ़ा है। तो इस किताब में एक घटना थी दूसरे विश्व युद्ध के बारे में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो बड़े ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप जिसको एलाइज कहते थे, जो आज बहुतों की नज़रों में अच्छे लोग माने गए थे उस युद्ध के समय, यानी एक अच्छी बात के लिए वो युद्ध कर रहे थे। और दूसरा ग्रुप जो था वो हिटलर के साथ था, है ना। हिटलर नाम ही बुराई की गंध देता है, तो इसलिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि दूसरा ग्रुप बुरा था, वो दूसरा ग्रुप का नाम ही बुरा था। तो दूसरे ग्रुप में जर्मनी और जापान थे, और जो अच्छा ग्रुप था उसमें फ्रांस था, इंग्लैंड था, अमेरिका था, और साथ साथ रशिया भी था। लेकिन रशिया जुड़ा हुआ नहीं था इनके साथ, अपने बूते पे ही रशिया लड़ रहा था उस बुरे ग्रुप के साथ। तो जो जापानी लोग थे, जापानी जो सोल्जर्स थे, वो जिनको भी युद्ध में बंदी बना लेते थे, सामने वाली के सेना के लोगों को, सैनिकों को बंदी बना देते थे, उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे। जबकि संयुक्त राष्ट्र के कुछ नियम होते हैं कि अगर कोई युद्ध का बंदी पकड़ा जाता है, जिसको प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं, उसको कुछ आदर के साथ या सम्मान के साथ उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। जैसे उसका खाना है, पीना है, पहनना है, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, अगर वो बीमार पड़ा तो उसको दवाई देनी है। ऐसी बेसिक चीजें एक युद्ध के बंदी के साथ भी करना जरूरी होता है। ये कुछ इंटरनेशनल रूल्स है। लेकिन जो जापान के लोग थे, जो जापान की सेना थी, वो बहुत बुरा बर्ताव करते थे। तो कुछ स्कॉटलैंड के सैनिक जो अच्छे ग्रुप के थे, वो पकड़े गए थे जापान की सेना के द्वारा, और जापान की सेना ने इनको रेलवे लाइन लगाने में इनको मजदूर की तरह काम पे लगा दिया था, और बहुत बुरी मजदूरी कराते थे, गुलामों की तरह बहुत बुरी परिस्थितियों में रखते थे। और ये रेलवे लाइन जंगल में से निकलती थी। और मुख्य कारण ये था कि ये क्यों इतना बुरा बर्ताव करते थे। वो सोचते थे ये जो पकड़े गए हैं लोग शत्रु की सेना से, इनको जीने का हक नहीं है, ये बड़े तुच्छ है, और इसलिए उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो क्या सोच थी उनकी इस पीछे? सोच ये थी कि जो जापान के पुराने योद्धा होते थे, जिनको सामुराई कहा जाता था, अगर ये कहीं भी पकड़े जाने वाले होते थे, उससे पहले अपने आप को ही मार देते थे। अपनी तलवार को पेट में घुसाकर अंतड़ियों को काट देते थे। इसको हारा किरी कहते थे, हारा किरी। तो इनकी सोच थी कि अगर हम पकड़े जाते, हम तो हारा किरी करके एक बहुत बहादुरी का काम करके मर जाते और शत्रु के हाथ में ना पड़ते। लेकिन ये सब हमसे डरकर इन्होंने समर्पण कर दिया, हथियार नीचे डाल दिए, ये जीने के लायक नहीं है। तो इसलिए इनको के साथ बहुत बुरा बर्ताव करके इनको गुलाम बना के काम कराते थे। तो ऐसी एक घटना थी, हो सकता है 1940 के आसपास की ये घटना थी। तो इन जो स्कॉटलैंड के स्कॉटिश सैनिकों से काम कराते थे, इनको रोज फावड़े उठाने थे, जिससे मिट्टी निकालते हैं, तो और बाद में रात शाम को फावड़े वापस डिपॉजिट करने थे। तो रोज फावड़ों की गिनती होती थी। एक जगह से जब दूसरे इलाके में भी जाते थे, तब भी फावड़ों की गिनती होती थी।
तो एक दिन ऐसा हुआ कि जहाँ पहले चेक पोस्ट पे जब फावड़ों की गिनती हुई तो एक फावड़ा कम मिला, और जो ऑफिसर था वो बहुत गुस्सा हुआ कि फावड़ा कहाँ गया। जापानी ऑफिसर था, और वो बहुत अपना गुस्सा दिखाने लगा, बुरी तरह बोलने लगा, और उसने अपनी बंदूक निकाल ली। उसने कहा, अगर मुझे मेरा फावड़ा नहीं मिला तो मैं तुम सबको गोली से मार दूंगा। और वो कोई मजाक नहीं कर रहा था, ये मार देते थे। और उसने थोड़ा सा उनको समय दिया कि मान लो, नहीं तो सारे के सारे मर जाओगे, मुझे मेरा फावड़ा चाहिए। और जब कोई आगे नहीं आया, किसी ने नहीं बोला, तो एकाएक एक स्कॉटिश सैनिक जो पकड़ा गया था, एक स्कॉटलैंड का सैनिक, वो आगे आ गया कि साहब सर, मैंने फावड़ा चुराया था। और उस ऑफिसर ने एक दूसरा फावड़ा उठाया और उसको इतना मारा, उस फावड़े से इतना मारा कि वो स्कॉटिश सैनिक वहीं मर गया। और उसके दोस्तों ने फिर उसकी लहूलुहान लाश को उठाया और फिर आगे चलते गए, क्योंकि ये सब बीच में हुआ। अब आगे गए तो दूसरा चेक पोस्ट आया, वहां भी फावड़े की गिनती होती थी। वो तो सब लिखत पढ़त जैसे रोज करनी होती थी वैसे कर। अब उन्होंने फावड़ों की फिर गिनती की, और अब फावड़ा कोई गायब नहीं था। और तब पता चला कि पहले चेक पोस्ट पे फावड़े की गिनती में सिर्फ गलती हुई थी आदमी से। कोई फावड़ा चुराया नहीं गया था, कोई फावड़ा गुमा हुआ नहीं था। और ये बात आग की तरह पूरी छावनी में फैली कि हम सबको बचाने के लिए इस स्कॉटिश सैनिक ने अपने आप को आगे कर दिया, है ना। वो तो चुपचाप रहता, वो तो मरना ही, उसको तो खुद मरना ही था अगर सबको गोली मारता। लेकिन उसके मन में विचार ये था कि क्यों सब मरे, मैं ही मर जाता हूं। और इस बात से बड़ा प्रभाव पूरी छावनी पर पड़ा कि एक मासूम आदमी ने हम सबको बचा लिया। उस पूरा जो ग्रुप उस दिन जा रहा था, और एकदम से अगले दिन से लोग एक दूसरे के बीच में एक भाईचारे की फीलिंग से रहने लगे। ऐसा प्यार एकदम आ गया इन सारे बंधुओं के बीच में। और फिर जब अच्छे ग्रुप ने, यानी अमेरिका, यूके और फ्रांस के ग्रुप ने जर्मनी और जापान को हराया और जीत हो गई, और अब जापान हार गया, तो यही जो बंधुए थे, जो अब हड्डियों के ढांचे से बन गए थे, बस हड्डियों पर चमड़ी पहना दी हो ऐसे इनके शरीर हो गए थे, अब ये उन जापानियों के सामने खड़े थे और जापानी झुके हुए थे। अब इनके पास मौका था कि ये फावड़ों से और बंदूकों से इनको मार दे। लेकिन आपको मालूम है, उसी ग्रुप के लोगों ने, उसी स्कॉटिश जो सोल्जर्स थे जिन पर प्रभाव पड़ा था, उन्होंने क्या 3 बातें कही। उन्होंने उन्हीं जापानी लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब से कोई घृणा नहीं, अब से कोई हत्या नहीं, बस अब हम सिर्फ क्षमा चाहते हैं। यानी हमें क्षमा की आवश्यकता है, क्षमा करने की और क्षमा मांगने की। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति ने बलिदान पूर्वक अपनी जान दे दी। औरों की प्राणों की चिंता करके एक व्यक्ति ने जान दे दी, इसलिए इतना बड़ा परिवर्तन उस छावनी में आया। वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से बहुतों के जीवनों पर प्रभाव पड़ा है। और हमारा प्रभु तो, इसकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो पाप रहित था, तब भी उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो इन सबको जाने दो। ये वाक्य प्रभु ने कहा कि मैं बलि हो जाता हूं, लेकिन इनको बख्श किया जाए, क्षमा किया जाए। और अपनी इच्छा से
कलवरी के क्रूस पर वो टांगा गया। मेरे और आपके पापों के लिए वो मर गया, हमारे पाप को और पाप की सजा को अपनी देह में क्रूस पर उठा लिया और उसका पवित्र लहू बहा दिया गया ताकि हमारे पाप धुल सके जब विश्वास करते हैं। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और उसके महान प्रेम ने बहुत से जीवनों को बदल दिया है। जो अब कहते हैं अब कोई घृणा नहीं, अब कोई हत्या नहीं, अब हमें क्षमा की आवश्यकता है। परमेश्वर की क्षमा की प्राप्ति हमें चाहिए, है ना। उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया। प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, ऐसे प्रार्थना की। प्रेरित पौलुस जो प्रभु यीशु का बहुत बड़ा दास रहा, जो पहले विरोधी था, प्रभु यीशु का विरोधी था, उसके लोगों को मारता था, तंग करता था, हत्याएं की उसने यीशु के विश्वासियों की। अब वो कहता है, जब उसका जीवन बदला, जब उसको प्रभु यीशु का दर्शन मिला कि अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, वो परमेश्वर का पुत्र मुझ में जीवित है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। उसके प्रेम की तरफ देखे, उस पाप रहित को देखे जिसने आपके लिए अपना प्राण दिया। मुझे और आपको बचाने के लिए उसने कैसा अद्भुत, महान, पवित्र प्रेम प्रकट किया। और जो कोई उसके पास आता है सच्चे हृदय से, टूटे हुए मन के साथ, उसको क्षमा और अनंत जीवन देता है। आज देता है, अभी देता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।